बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 5 का ईवीएस से चैप्टर 3 पार्ट 2, जिसका शीर्षक है चखने से पचने तक। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। कहानी खिड़की वाले पेट की, जो एक पोएम के रूप में है। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। मार्टिन नाम का एक फौजी, भूल से पेट में लगी गोली, हुआ इलाज पर रह गया छेद, डॉक्टर के लिए बना खेल, बातें जान ली उसे भेद की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की, जब चाहे तब उसमें झांक ले, अंदर का सारा हाल भांप ले, क्या खाया क्या चबाया, क्या नहीं पचा क्या पचाया, कर सकते थे यमीन में भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की, चीजें जो करती थी गड़बड़, उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे, बदले में नया खाना डाल सकते थे, हाँ दाल भात और सेव भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की, खिड़की जैसे छेद वाले पेट की, इसके उसके सबके पेट की कहानी यह हमने नहीं गढ़ी, वर्षों पहले सच्ची थी घटी। पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। राजेश उत्साही, चकमक, अगस्त 1985। अब यहाँ पे हम जानेंगे कहानी पेट में झांका जाना भेद। आपने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा, वो सन 1822 में 18 साल का था, यानी 18 साल का था और बहुत ही तंदुरुस्त था। जब वो गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमेट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन को अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म यानी घाव ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था, ठीक इस तरह जैसे एक फुटबॉल का वासर होता है, यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बोमेट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। आप सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में। 9 साल। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया होती कैसे है। पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है, क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं। पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज डुबाकर उसमें रख दी जाए तो क्या वो पड़ी पड़ी पच जाएगी। बच्चों, इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए। इस गिलास को उतने ही तापमान पे रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है, लगभग 300 सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके थे। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी तालिका बना ली। डॉक्टर बोमेट की तालिका आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। क्रम है खाने की चीज, सेकंड है पेट में, थर्ड है कि उसके पेट से निकाला गया पाचक रस जो गिलास में रखा जाता है। पहला है कच्चा दूध, पेट में कितनी देर, 2 आवर्स 15 मिनट, पाचक रस में 4 आवर्स 45 मिनट। सेकंड है उबला दूध, 2 आवर्स, पेट में, पाचक रस में 4 आवर्स 15 मिनट।
थर्ड है पूरी तरह उबला अंडा, पेट में 3 आवर्स 13 मिनट और पाचक रस में 8 आवर्स। 4 है कम उबला अंडा, पेट में 3 यानी 3 आवर्स और पाचक रस में 6 आवर्स 13 मिनट। 5 है कच्चा अंडा फेंटा हुआ, पेट में 2 आवर्स, पाचक रस में 4 आवर्स 15 मिनट। 6 है कच्चा अंडा, पेट में 1 आवर 13 मिनट और पाचक रस में 4 आवर्स। कहो अब क्या सोचते हो, कुछ फायदा इस पेट का? डॉक्टर बोमेट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या आप भी ये देख पाए? जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे ये भी देखकर पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होते तो उनका खाना ठीक से नहीं पचता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिड यानी अम्ल की तरह होता है। क्या आपने किसी को कहते सुना है पेट में एसिडिटी हो गई, खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या नहीं पचा हो? उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया ने सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए। क्या कहा आपने पेट में गोली मारकर? नहीं भाई, बाद में होने वाले ये प्रयोग किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए। ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से किए। तो कहो कैसी लगी मार्टिन के पेट उर्फ तुम्हारे पेट की कहानी? अनीता रामबाग, चकमक, अगस्त 1985। इससे प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न है, अगर डॉक्टर बोमेट की जगह आप होते तो पेट के रहस्य जानने के लिए क्या क्या प्रयोग करते? उन प्रयोग के नतीजे भी बताओ। आंसर है, पेट के रहस्य जानने के लिए मैं इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा करूंगा। अब यहाँ पे हम जानेंगे सही खाना और सही सेहत। डॉक्टर अर्पणा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे आए, रश्मि और कैलाश। दोनों बच्चों से डॉक्टर अर्पणा ने बातचीत की। बातचीत से कुछ जानकारी मिली जो नीचे दी है, आप भी पढ़ो। रश्मि जो 5 इयर्स की है वो 3 इयर्स की लगती है। हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है, अक्सर बीमार रहती है। थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती है। खेलने की ताकत भी नहीं होती है। खाना पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आधी रोटी भी मिली तो समझो आज बहुत मिल गया। दूसरा है कैलाश, 7 इयर्स का है, उम्र से बड़ा दिखता है, बदन मोटा और थुलथुला है, पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती से कोई काम नहीं कर पाता है, बस से स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना। खाना है उसका घर का बना खाना उसको पसंद नहीं है। दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है। बाजार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स बस यही भाता है उसे। डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन नापा और जांच भी की। दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, सही खाना। पहला प्रश्न है, क्या आपको लगता है रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी? आंसर है, रश्मि बहुत ही गरीब परिवार से थी, इसलिए वो पूरा दिन में एक ही रोटी से अधिक नहीं खा पाती थी। सेकंड प्रश्न है, क्या कैलाश को खेलकूद में दिलचस्पी होगी? आंसर है, कैलाश बहुत मोटा था। मोटा आदमी सुस्त और आलसी होता है, इसलिए कैलाश को खेल कूद में दिलचस्पी नहीं होगी। थर्ड प्रश्न है, सही खाने से आप क्या समझते हो? आंसर है, सही जिस खाने से सही पोषण मिले वही सही खाना है। फोर्थ प्रश्न है, आपके हिसाब से रश्मि और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है? लिखो। आंसर, रश्मि जरूरत से कम खाती है जबकि कैलाश घर का खाना नहीं खाता। वो बाजार का चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेता है। दोनों ही सही नहीं है। बच्चों, अब आप यहाँ पर कुछ पता करके बताओ। जैसे दादा दादी से पूछो कि जब वो आपकी उम्र के थे तब वे एक दिन में क्या क्या काम करते थे और क्या और कितना खाते थे। अब आप अपना सोचो कि आप जो खाते हो और जो काम करते हो क्या उनके जैसा है या उनसे अलग है। आंसर, मेरे दादा जब मेरे उम्र के थे तो वे दाल चावल हरी सब्जियां ताजे फल आदि खाते थे और दूध पिया करते थे। वे मीलों पैदल चलते थे और बागवानी करते थे। हम दाल चावल के साथ साथ बाजार के बने सामान ज्यादा खाते हैं।
हम स्कूल बस से जाते हैं, टीवी और कंप्यूटर पर ज्यादा समय बिताते हैं। हम कोई व्यायाम या शारीरिक परिश्रम नहीं करते। भरपेट खाना सभी बच्चों का हक। एक तरफ है कैलाश जो घर का खाना पसंद नहीं करता, दूसरी तरफ है रश्मि जिसको पेट भर खाने को मिलता ही नहीं। भरपेट खाना सभी बच्चों का अधिकार है। हमारे देश में लगभग आधे बच्चे रश्मि जैसे हैं। उनको ठीक तरह से पढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं मिलता। ये बच्चे कमजोर रहते हैं और कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। बच्चों, उड़ीसा के कालाहांडी जिले के बारे में आप पढ़ो। 30 साल यानी 13 इयर्स की गोमती किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती है। इस मेहनत की उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है। इन पैसों से वो पेट भर अनाज भी नहीं खरीद पाती। कई महीनों तक उसे काम भी नहीं मिलता। फिर जंगल के पेड़ों की पत्तियां या जड़ें खाकर काम चलाना पड़ता है। इसी कारण अब गोमती के बच्चे बीमार पड़े हैं। गोमती का पति भी कुछ साल पहले भूख के कारण ही गुजर गया था। एक तरफ तो कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। दूसरी तरफ कालाहांडी की कई गरीब मजदूरों की हालत गोमती जैसी है। कई बार तो यह धान गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है। फिर ऐसी जगह लोग भूखमरी का शिकार क्यों हो रहे हैं? बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका आंसर हम जानेंगे। पहला प्रश्न है, जब आपको जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है? आंसर है, जुकाम होने पर हमारी नाक बंद हो जाती है। स्वाद का पता खाने की सुगंध से ही चलता है, इसलिए नाक बंद होने से खाना बेस्वाद लगता है। सेकंड प्रश्न है, अगर ऐसा कहा जाए हमारा मुंह ही पचाना शुरू कर देता है तो आप कैसे समझोगे? लिखो। आंसर है, हमारे मुंह से एक तरफ की लार निकलती है। इस लार से मुंह में ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। थर्ड प्रश्न है, सही खाना ना मिले तो बच्चों को क्या क्या परेशानी हो सकती है? आंसर है, सही खाना ना मिलने पर बच्चे कमजोर और बीमार हो जाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।